Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. साथ ही हम ज़ोडिएक साइन से और एंजल नंबर से अफर्मेशंस और इन्फ्लुएंस भी चेक करेंगे. मेरी आपसे गुजारिश होगी कि शाम में इस मैसेज को एक और दफ़ा और देख लें, ताकि आपको काउंटर करेक्शन हो जाए कि आपने जो कुछ भी सुना उसको किस हद तक आपसे मैच हुआ. और अगर कोई भी चीज़ आपसे नहीं मिलती तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. ज़बरदस्ती इसको अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिए, ठीक है. चलिए जनाब, देखते हैं मैसेज ऑफ द डे. टुडे इट्स वीकेंड. चिल कीजिए, रेस्ट कीजिए, अच्छी सी नींद लीजिए. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. दो कार्ड्स ये तो ज़्यादा आ रहे हैं. मैसेज ऑफ द डे आना होगा तो कार्ड आ जाएगा. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे तो बहुत सारे आ गए. मैसेज ऑफ द डे. चलिए, मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ऑलराइट, two kings, and bottom of the deck the death. All right. आपकी ओवरऑल एनर्जी में यू आर कमिंग बैक टू ट्रैक. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो चीज़ें आपने कुछ दिनों से या कुछ महीनों से छोड़ी हुई थी, यू आर गोइंग टू बिगिन इट विद द डेथ कार्ड. ओके. आपको कोई अप्रोच करेगा आज. किसी से आप नाराज़ थे, आपने उसके रिलेशनशिप को, आप उसकी लाइफ से वॉक अवे कर गए थे. बहुत क्विकली मैसेजेस दूंगी. आप उसकी लाइफ से वॉक अवे कर गए थे, आपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, बातचीत बंद की हुई थी, लड़ाई हुई थी आप लोगों की, एंड आपको उन्होंने एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ट्रीटमेंट दिया हुआ था और अफेयर चला रहे थे वो आपके साथ. कोई और मामला नहीं था सिवाय इसके कि दोस्ती मोर देन फ्रेंड्स थी. यानी मोर देन फ्रेंड्स वाली फ्रेंडशिप में जो है वो जो कुछ भी एक्सपेक्ट किया, लेस देन अ पार्टनर एंड लेस देन अ लव पार्टनर एंड मोर देन अ फ्रेंड. तो आप उसके बीच की चीज़ थे जिसमें आपने चीज़ों को ख़त्म कर दिया था. एंड नाउ देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग. आज के दिन कोई भी चीज़, आपको हर वो चीज़ फ्रेश स्टार्ट होती हुई लगेगी जो कि आपने ख़त्म कर दी थी विद द डेथ कार्ड. कोई नया डिसीजन, कोई नई प्लानिंग, कोई नया मूव, कोई नया आइडिया, समथिंग रिलेटेड टू कि कुछ चीज़ों में आप एक साइलेंट ब्रेकअप सिचुएशन में हैं. और ये ब्रेकअप सिचुएशन सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं हो सकती. ब्रेकअप सिचुएशन रूटीन से रिलेटेड हो सकती है, एक मोनोटनस एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकती है जो बहुत दिनों से एक ही तरह की चल रही है. आप कहीं ना कहीं उसको एक ब्रेक थ्रू करने वाले विद द डेथ कार्ड. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है. या तो आप किसी के ऊपर ये पाबंदी लगाएंगे कि आइंदा मुझे इनसे बात नहीं करनी, मुझे ये काम नहीं करना, या फिर आप वो चीज़ बिगिन करेंगे जो आज आपने बहुत दिनों से रोकी हुई थी और अब आपको लग रहा है कि नए फेज़ में एंटर होने की ज़रूरत है. बिकॉज वेन एवर देर इज़ एन एंडिंग इट हैज़ अ न्यू बिगिनिंग. कमिंग टू द मैसेजेस ऑफ द डे. आज आपको किसी दो इंटेलेक्चुअल्स, दो मेच्योर अथॉरिटी रखने वाले लोगों के साथ आपका नेगोशिएशन होगा. आज आपको लगेगा कि आप डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं. आपकी किसी से मीटिंग हो सकती है ऑनलाइन या इन पर्सन, या आप किसी से मिलने जा सकते हैं. और जिनसे मिलने जाएंगे काम के सिलसिले में जनरली, तो वहाँ पर आपको दो मेच्योर अथॉरिटेटिव सुपीरियर लोगों से एडवाइस मिलेगी, डिस्कशन होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा. आप बहुत दिनों से एक पावर, एक स्ट्रेंथ, एक आइडिया, उसकी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं. आज आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स का काम बहुत ज़्यादा है. आप या तो आज कुछ कहीं प्रेजेंट करेंगे, या फिर कहीं आपको कोई कुछ प्रेजेंट करेगा और आपसे कोई कुछ डिमांड करेगा.
आज आपके गिर्द तमाम चीज़ें घूमेंगी, हर चीज़ आपसे पूछी जाएगी, हर चीज़ आपसे होगी, हर चीज़ आपसे आपके मुताल्लिक जो है वो घूम रही होगी। तो विद द मैजिशियन कार्ड आप अगर पावर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अट्रैक्शन आती हुई नज़र आ रही है, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, आज के दिन आप बहुत स्टेबल पोजीशन में होंगे। और आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज जिस तरह की निगोसिएशन और डिस्कशन और मीटिंग्स में आप रहेंगे, जिस तरह के लोगों से आप मिलेंगे, वो आपको भी एक सेंस ऑफ अथॉरिटी देगी, आपको भी एक सेंस ऑफ पावर देगी और आपका डिस्कशन बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा। दो किंग्स हैं आपकी एनर्जी में, एक बहुत ही पैशनेट, अट्रैक्टिव, हैंडसम और एक बहुत ही सेटल्ड, लग्जीरियस और लोडेड विद मनी। तो इस तरह के दो लोगों से आपका जो है वो मनाजरा हो सकता है या डिस्कशन हो सकता है, टाकरा हो सकता है और किसी भी फॉर्म में हो सकता है। विद द मैजिशियन कार्ड आप इन लोगों के सामने इक्विलेंट हैं, यानी ये आपको भी उतना ही पावरफुल और इतना ही इन कमांड समझते हैं कि आपके पास भी इतनी ही स्ट्रेंथ और पावर है। एंड दे आर नॉट टॉकिंग टू इन अ विद अ स्टूपिड पर्सन, दे डोंट बिलीव इन इट कि आप जो है वो कोई बेवकूफ़ अहमक इंसान है। यू आर एज इंटेलिजेंट एज दे आर। और ये एक इंटेलेक्चुअल का जिसे कहना चाहिए कि ये पूरा का पूरा गेम होगा। तो मैसेज ऑफ द डे में स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग थिंग्स। देर कुड बी टू जेंटलमैन इन योर लाइफ हु कुड बी, जो कि आपसे बातचीत करेंगे, एक साथ भी कर सकते हैं बिकॉज अगर ये बिजनेस फोरम और ऑफिशियल मीटिंग होगी तो डेफिनेटली एक साथ कम्युनिकेट करेंगे। अदरवाइज ये दोनों लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं बिकॉज यू नो हाउ टू प्रेजेंट द प्रपोजल, यू नो हाउ टू प्रेजेंट द आइडिया, और ये आपसे बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक निगोशिएट कर रहे होंगे। किसी यंग पर्सन के साथ जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आपको आपके साथ एसोसिएट करवाया जाएगा उसको कि अब आप और ये मिलकर काम करें। और देयर वुड बी वन पर्सन जो कि इन तमाम चीज़ों को लीड करता है, फाइनेंसर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, आपसे भी पावरफुल, आप भी जिनको रिपोर्ट करते होंगे वो पर्सन हो सकते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अदरवाइज ये दो किंग्स जिस भी फॉर्म में आपकी एनर्जी में मौजूद हैं, ये दो मैस्कुलिन एनर्जीज, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत काम आ रही है। एंड नाउ देर इज़ अ बिग चांस कि ये दोनों आपको कांटेक्ट करें क्योंकि आपने समहाउ इन दोनों ही से बातचीत को और मामलात को कट किया हुआ है। तो आपने जितना लेवल पर, जिस एक्सट्रीम लेवल पर इनको कट किया हुआ है, दे आर गोइंग टू री अप्रोच यू एंड योर मैनिफेस्टेशन विल वर्क। आप इनको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, यू डोंट वांट एक्चुअली देम टू कम बैक बिकॉज आप ऑलरेडी विद द मैजिशियन आप डेथ पर आ चुके हैं। विद द मैजिशियन आपने चीज़ों को बंद कर दिया है, बट यहाँ पर चीज़ें खुलेंगी और एक न्यू बिगिनिंग होगी और ये दोनों आपकी लाइफ का एक कम बैक होंगे, विच इज़ अ क्लियर सा। इन दोनों ने आपको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में रखा हुआ है। ये दोनों आपको अपना बंदा बनाकर, अपनी बंदी बनाकर रखना चाहते हैं, बांदी नहीं बंदी बनाकर रखना चाहते हैं बिकॉज दे बोथ फील कंफर्टेबल एंड दे बोथ फील प्राइड दैट शी इज़ माइन और ही इज़ माइन। एम्प्रेस की एनर्जी है बहुत ही नर्चरिंग, दे नो कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि आपके स्ट्रेट अवे 4 मेजर आर्कानाज आपकी रीडिंग में आए हैं और 2 किंग्स। दैट मीन्स इट्स अ बिग बिग साइन दैट यू हैव अ बिग डे। अगर आप आज के दिन को मामूली समझ रहे हैं तो आज का दिन मामूली आपके लिए नहीं होगा बिकॉज मैसेज ऑफ द डे में आपके स्ट्रेट 5 मेजर आर्कानाज आने का मतलब है एंजल आपको बहुत स्ट्रेटली गाइड कर रहा है, मैसेज दे रहे हैं, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको चांस मिलेगा, आप वोकल होंगे, आप अपना ओपिनियन बहुत कॉन्फिडेंटली प्लेस कर सकते हैं। आज आप जो बात कहेंगे वो बहुत स्ट्रांगली सुनी जाएगी और उस पर अमल करने के लिए आपके साथ 2-3 लोगों को लगाया जाएगा कि मिलकर इनके साथ इस चीज़ को कंप्लीट करो। तो थिंग्स आर एट योर साइड टुडे एंड यू विल डिसाइड व्हाट यू वांट टू। ठीक है, आज का मैसेज ऑफ द डे टैरो के थ्रू यही है। अब देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का, 2 दिन से तो लियो छाया हुआ है, देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है। लेट्स सी। क्या ड्यूरेशन, क्या टाइम आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है। लेट्स सी।
मैसेज ऑफ द डे, वर्गो, अगेन हार्वेस्ट द क्रॉप। और कल भी शायद यही आया था, और मेरे ख्याल में 2 दिन से लियो आ रहा है और फिर वर्गो आया था। हार्वेस्ट द क्रॉप विद इन 6 वीक्स और 6 मंथ्स। आज आप जो आइडिया प्रेजेंट करेंगे, ये इसके कनेक्शन में मुझे लग रहा है, जिन लोगों के सामने किसी थॉट को, किसी यानी आप किसी ऑब्जर्वेशन को भी अगर शेयर करेंगे तो वो आपसे हो सकता है डिमांड करें कि आप इसका एक प्रॉपर प्लान लेकर आएँ, एज अ प्रपोजल लाएँ या एज अ आइडिया लाएँ, लेकर आएँ, पूरा प्रॉपर प्लान लेकर आएँ। उसमें होगा ये कि देर विल बी अ बिग थिंग कि आप कुछ भी करेंगे ना तो आप ही के पास उसका रिजल्ट होगा। अगर आप किसी से ताल्लुक़ ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, किसी को निकालने की बात कर रहे हैं, किसी को प्रमोशन की बात कर रहे हैं, किसी को अपनी फैमिली में इंडक्ट करने की बात कर रहे हैं, यानी आप जो आइडिया देंगे ना, आप ये सोच लीजिएगा कि अगर आप ये आइडिया प्रेजेंट करेंगे तो फिर इसका अमल भी आपने ही करवाना है। तो ये सोच के कीजिएगा कि क्या मेरे पास बैकअप में कोई प्लान मौजूद है, तो ही मैं अपनी फसलों को मज़ीद उगाऊं बगाऊं। ठीक है ना? तो वर्गो है, मे बी आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं, बिकॉज वर्गोज बड़े परफेक्शनिस्ट अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, उनको हर चीज़ बिल्कुल फिनेस पे चाहिए होती है। आप खुद वर्गो हो सकते हैं। और वर्गोज जो होते हैं वो बहुत हार्श प्रैक्टिकल पीपल होते हैं। आप उनके साथ मतलब सेल्फ एम्बिशियस होते हैं, और अगर आप डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पहले अपने आप को देखेंगे, वो पहले अपने आप को सेव करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके कंधे पे रख कर भी आपसे करवा देंगे। वो ख़ुद भी हो सकता है इसी तरह की सिमिलर प्रॉब्लम्स में हो, बिकॉज उनको भी लग रहा है इट्स अ हाई टाइम टू ब्लॉक दिस थिंग्स, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर कर सकती हैं। तो हार्वेस्ट द क्रॉप, आपको कोई चीज़ आज किसी भी फॉर्म में अगर आपने कोई डिसीजन लेना है विद द डेथ कार्ड और विद द मैजिशियन, तो आप ये सोच लेना है कि आप ही ने इसके वेयर अबाउट्स पे काम करना होगा। ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ शोशा छोड़ दूँ और फिर जो है काम खुद ब खुद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने शोशा छोड़ा तो फिर काम भी आप ही ने करना होगा। ठीक है, लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस और क्या एडवाइस आ रही है, साथ में क्या अफर्मेशन आज फॉलो करनी है। किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस और क्या एडवाइस आ रही है और क्या अफर्मेशन फॉलो करनी है। नंबर 13, आई एम कॉन्फिडेंट। वेरी गुड। You're a conscientious worker with the knack of coming up with creative ideas and turning them into something real। यानी कि मैंने अभी बात कही थी कि अगर आप कोई आइडिया प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे तो शोशा मत छोड़िएगा, आपको उसको प्रूव भी करना होगा। An optimistic but practical outlook keeps you determined and on track as you work steadily towards your goals। आप किसी की ज़्यादती का या किसी के साथ बुरे काम का नहीं सोच रहे हैं, आप कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स का सोच रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अपनी फैमिली में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने ऑफिस में लोगों को बताएंगे कि हमारे लिए कलेक्टिवली क्या सही है और कलेक्टिवली क्या बुरा है। और अगर आप ऐसी कोई चीज़ सामने रखेंगे तो लोग सामने वाले आपसे कहेंगे चलो ठीक है, अगर तुमने ही कहा है ना तो ज़रा प्रूफ करके दिखाओ, तुम ही इसका कोई सलूशन बता दो, तुम ही बता दोगे क्या किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर करेंगी, और आपने इस मामले में फिर कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है और कॉन्फिडेंटली इसके ऊपर काम करना है। बिकॉज आप बहुत स्टेडली अगर इसकी तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो जनाब, आज की अफर्मेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम करेजियस, आई एम कॉन्फिडेंट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।